हाँ तो यारों, इस लॉकडाउन में मैं बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना बूट पे आई मर्जी वेब सीरीज को देख लिया जाए। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मर्जी वेब सीरीज के बारे में। ये आई थी 3 मार्च 2020 को और ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है और ये बेस्ड है एक नोवेल पे जिसका नाम है लायर। जी हाँ, मर्जी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें किसी की मर्जी के बारे में दिखाया जा रहा है कि आप किसी का मर्जी के अगेंस्ट जाके कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सुनाऊंगा इसकी पूरी कहानी और दूंगा इसका पूरा रिव्यू। अगर आप लोगों ने इसको देख लिया है तो अच्छा है, और मैंने तो नहीं देखा था, सो मैंने इसे देखा तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बता दूं ये देखने लायक है या वैसे ही फालतू सीरीज है। तो दोस्तों इसे मैं अपने स्टाइल में खत्म करूंगा। पहले पार्ट में मैं इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा और दूसरे पार्ट में इसका पूरा स्टोरी सुना दूंगा। सबसे पहले बता दूं इसकी 7.6 है IMDb पे स्कोर और इसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं। पर एपिसोड 40 से 45 मिनट की है। इस वेब सीरीज को लिखी है राधिका आनंद ने और इसे डायरेक्ट किए हैं अनिल सीनियर ने। चलो दोस्तों आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इसमें कौन से कास्ट क्या कैरेक्टर प्ले किए हैं। सो इसमें राजीव खंडेलवाल ने डॉक्टर अनुराग सरस्वत का किरदार प्ले किया है जो कि एक सर्जन होता है। हाना कुमारा इसमें बनी है समीरा जो कि एक टीचर होती है, काफी हॉट और अट्रैक्टिव होती हैं। विवेक मुस्रान बने हैं सुबोध, ये एक इंस्पेक्टर होते हैं। और पवलिन गुजराल बनी है रश्मि, ये भी एक इंस्पेक्टर होती है। शिवानी टंकसेल बनी है ईसा जो कि समीरा की बहन होती हैं। और अभय वर्मा इसमें अयान का किरदार प्ले कर रहा है जो कि डॉक्टर अनुराग का बेटा बना होता है। दोस्तों ये थी इसकी एक स्पॉइलर फ्री छोटी मोटी रिव्यू, ताकि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया इसमें कौन से कास्ट क्या प्ले किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मर्जी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से। मर्जी सीरीज जो है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें मर्जी किसी का दिखाया गया है कि किसी के साथ जबरदस्ती हो रहा होगा और ये उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा होगा। साफ बात है दोस्तों, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि आप उसके साथ रेप कर रहे हैं। सो दोस्तों ये एक क्राइम है और आप एक क्रिमिनल है। सो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी पूरी कहानी। सो ये वेब सीरीज शुरू होती है शिमला से। जी हाँ, वहाँ की वादियाँ को दिखाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर अनुराग एक सर्जन होता है जो कि काफी रेस्पेक्टेड पर्सन है अपने सिटी में, और उसका बेटा होता है अयान जो कि स्कूल में पढ़ता है। और इसमें एक समीरा नाम की टीचर होती है जिससे अनुराग मिलता है। दोनों का पहली बार में ही अट्रैक्शन हो जाता है। ये अनुराग फर्स्ट डे ही डेट के लिए इसको इनवाइट कर देता है। समीरा पहुंचती है रात में डिनर के लिए अनुराग के पास। अनुराग और समीरा दोनों रात में काफी ड्रिंक करते हैं और इंटीमेट होते हैं। सुबह होते ही अनुराग गायब होता है, वो अपने काम पे चला गया होता है क्लिनिक में, और ये अपने बेड पे अकेली लेटी हुई है। तभी इसको समझ आता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है, रात में मेरे साथ इसने रेप किया है। वैसे ये कोई सबूत छोड़ता नहीं है रेप करने के बाद, और ये रेपिस्ट होता है या नहीं होता है यही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिखाता है कि ये कंप्लेन करती है जाके पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ रेप हुआ है और अनुराग ने किया है। अनुराग डबल फेस छुपाए हुए है, एक तरफ ये मॉन्स्टर है और दूसरी तरफ ये एक रेस्पेक्टेड सर्जन है। सो पुलिस वाले इसके बात का तो पहली बात में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बात जाके ये अपने बहन से बताती है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज क्लियर कर देता हूँ। पहला बात तो ईसा ये नर्स होती है डॉक्टर अनुराग के क्लिनिक में। ईसा और डॉक्टर के टीनेज बेटा का भी कुछ चक्कर चल रहा होता है इस सीरीज में, जैसा कि ये बहुत ही कम सीन में दिखाया गया है और इसका कुछ अलग स्टोरी है, लेकिन हम यहाँ पे उसके स्टोरी का बात नहीं करेंगे। और समीरा के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि समीरा का एक्स फियांसे होता है नितिन, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया होता है और अभी फिलहाल ये सिंगल होती है। तभी डॉक्टर अनुराग इसको प्रपोज कर देता है और ये एक्सेप्ट करके उसके घर चली भी जाती है और वहाँ पे ये लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ये लोग सेक्स करते हैं। सो दोस्तों कहने का बात ये है कि ये ड्रिंक के बाद अपनी मर्जी से सेक्स की है उसके साथ या नहीं की है। तो यहाँ पे ये काफी बोल्ड सीन दिखाया जाता है जो कि इस सीरीज का बहुत ही वाहियात सीन हो जाता है और इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को ये पूरा एडल्ट वेब सीरीज बना देती है। ये सब सीन्स इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है ताकि ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके, बट ये सब सीन्स फालतू में इस वेब सीरीज में जबरदस्ती कसा गया है, ऐसा फील होता है हम लोगों को देखने पे। और इस वेब सीरीज को जबरदस्ती लंबा किया गया है जबकि कहानी छोटे में ही निपटा दिया जा सकता था। सो समीरा को अब सपोर्ट मिल जाता है ईसा का और ये दोनों जाके पुलिस में केस फाइल कर देते हैं। वहां पे मिलती है इंस्पेक्टर रश्मि और सुबोध और ये चारों मिलकर अब इस केस की गुस्ती को सुलझाने में लग जाते हैं। रश्मि पूरी तरह से इस केस में जुड़ चुकी है। तभी ये बात अनुराग को पता चल जाता है। अनुराग ठीक वैसे ही रेप रश्मि के साथ भी कर देता है और रश्मि को भी कोई प्रूफ नहीं मिलता कि मेरे साथ रेप हुआ है, बट इसको फील होता है कि हाँ मेरे साथ रात में रेप हुआ है। होता ऐसा है कि रश्मि डेली एक एनर्जी ड्रिंक पीती है और उसी एनर्जी ड्रिंक में ये एक ड्रग मिला देता है जो कि ड्रग ये हर लड़कियों के ड्रिंक में मिलाता है और उसके बाद ये रेप करता है फाइनली उन लड़कियों के साथ। और बाद में जब लड़कियों को होश आता है तो लड़कियों को समझ में आता है कि उनके साथ रेप तो हुआ है, पर रेपिस्ट को ये फंसा नहीं सकती क्योंकि उनके पास उसका प्रूफ नहीं होता है और ये उसकी मर्जी के खिलाफ रेप कर देता है। अब इसको भी समझ में आ जाता है कि मेरे साथ रेप हुआ है। सो ये बात जाके ये सुबोध से बताती है। अब सुबोध पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और सुबोध और रश्मि मिल जाते हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। अब ये लगते हैं सबूत ढूंढने। समीरा उधर अपने एक्स फियांसे नितिन के साथ मिलकर सबूत ढूंढने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है और सीधा चली जाती है अनुराग के घर पे। अनुराग के घर पे उस समय ये लोग बिजी होते हैं, कोई देखता नहीं है। तभी उसको वहां पे दिख जाता है वह ड्रग जो कि ये सभी लड़कियों के
ड्रिंक में मिलाता है और वहाँ पे कुछ प्रूफ्स भी मिल जाते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये टोटल 17 लड़कियों का रेप किया है उनके मर्जी के बिना। ये पूरा प्रूफ को कलेक्ट कर लेती है और ला के सुबोध को दिखा देती है। यहाँ सुबोध एक टीम बनाता है पुलिस का और पहुंच जाता है अनुराग के घर पे, बट वहाँ पे अनुराग गायब होता है। अब दोस्तों ये कहानी का एंड होता है और कहानी के एंड में अनुराग का डेड बॉडी दिखाया जाता है जो कि पहाड़ियों में मिलता है। ऐसा लगता है कि इसको पहाड़ से ढकेला गया है और साथ में ये भी दिखाता है कि ईसा का हाथ बिल्कुल खून से लथपथ होता है और ये हाथ धो रही होती है और उसके साथ उसकी बहन समीरा भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों मिल के ही उसका मर्डर की है। इनको सबूत मिल गया होता है कि इसने जानबूझकर समीरा के साथ रेप किया था। ये खामोखा रिस्पेक्टेड पर्सन बन के घूमता फिरता है सिटी में। अब आगे क्या होता है दोस्तों ये तो सीजन 2 देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इस मर्जी को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि बहुत लोगों ने इसको वाहियात बताया। इस वेब सीरीज में बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि आप किसी का मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते या कोई वैसा काम नहीं कर सकते कि वो उसके मर्जी के खिलाफ हो। तो दोस्तों मिला जुला कि ये सीरीज मुझे ठीक लगी। वन टाइम वॉच सीरीज है दोस्तों। आप लोग भी बोर हो रहे हैं तो इस सीरीज को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वेब सीरीज का रिव्यू लेके आते रहा कि आप लोगों को पता चले कौन सी वेब सीरीज सही है और कौन सी वेब सीरीज घटिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Survive.